नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाई योजना, कहा देवभूमि में आने वाले समय में साल भर होगी यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ समेत चारों धामों की शीतकालीन गद्दी स्थलों की शीतकालीन यात्रा हो, इसके लिए योजना बनाई गई है और इसे तेजी से आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक चार धाम यात्रा 4-6 माह चलती है, लेकिन आने वाले समय में यह शीतकालीन गद्दी स्थलों में भी चले और साल भर तीर्थयात्रियों का आवागमन रहे, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने विधानसभा भवन पहुंचे मुख्यमंत्री धामी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन स्थलों पर आने वाले यात्रियों पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे प्राथमिकता से लिया जाएगा। उत्तराखंड में दिन रात के तापमान में बदलाव, अस्पतालों में बढ़े जुकाम और एलर्जी के रोगी। आजकल तापमान में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है। कभी दिन में तेज धूप निकल रही है तो रात होते ही तापमान काफी नीचे चला जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाने से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस तरह के परिवर्तनों से हमारा शरीर सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। वहीं वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। इन सभी कारणों से जुकाम, बुखार, एलर्जी, गले में खराश और सर्दी जैसी समस्या हो रही है। इनसे बचने के लिए सतर्क होने की आवश्यकता है ताकि हमारी सेहत और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित ना हो। शनिवार को दून के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 16.3 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर नहीं कहा जा सकता है। अग्निवीरों पर समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा शासन, सरकारी सेवाओं में छूट देने की है सिफारिश। सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा है। इसके लिए सैनिक कल्याण सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में समिति ने सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में छूट, सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण व प्राथमिकता के आधार पर आउटसोर्स पर रखने आदि के सुझाव दिए हैं। अब इस रिपोर्ट पर शासन से अध्ययन चल रहा है। यह देखा जा रहा है कि यह न्यायिक दृष्टि से भी कितना उचित रहेगा। इसके बाद इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। यूट्यूबर सौरभ जोशी के फैंस के लिए बुरी खबर, सोसाइटी में मिलने पर रोक, नोटिस चस्पा। यूट्यूबर सौरभ जोशी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनसे मिलने वालों का तांता लग रहा है। सुबह से शाम तक उनकी ओलिविया सोसाइटी व उसके गेट पर भीड़ एकत्र हो रही है। इससे वहां के लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ओलिविया समिति ने अभी सोसाइटी के अंदर व गेट के बाहर सौरभ के किसी से भी मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, मुख्य गेट पर चेतावनी भरा नोटिस भी चस्पा कर दिया है। भावनाओं से जुड़ा तो घर घर पहुंच गया। कल के लिए जल अभियान 3 साल पहले शुरू हुआ, आज 5000 जल कुंड बनकर तैयार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वर्ष 2022 से शुरू हुआ कल के लिए जल अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस अभियान ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और गाँवों में लोग श्रमदान से जल कुंड और तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। खास बात यह है कि जल संरक्षण का यह कार्य वे अपने प्रियजनों की स्मृति, जन्मदिन और अपने इष्ट देव के नाम पर कर रहे हैं। इस तरह के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल संचय जन भागीदारी पहल भी साकार रूप ले रही है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान की तस्वीर को न केवल मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया, बल्कि अभियान की सराहना भी की। दोहरी पहचान वाले व्यक्ति के मामले में उत्तराखंड पुलिस रख रही बारीक नजर। उत्तराखंड पुलिस उस व्यक्ति की दोहरी पहचान से जुड़े मामले पर बारीकी से नजर रख रही है, जिसके अपहरण के कई साल बाद अपने परिवार से दोबारा मिलने की 2 अलग अलग कहानियां देहरादून और गाजियाबाद में सामने आई। यह मामला मोनू शर्मा उर्फ भीम सिंह से संबंधित है, जिसने देहरादून और गाजियाबाद में एक जैसा दावा किया है कि बचपन में उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे राजस्थान में बंधुआ मजदूर की तरह रहने के लिए मजबूर किया गया था।
सीमांत जिले में भी पांव पसार रहा HIV वायरस से 14 साल में 90 मामले आए पॉजिटिव। सीमांत जिला चमोली में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 14 वर्षों में जिले में 90 लोग पॉजिटिव आए हैं। वर्तमान में जिले के ART सेंटर में 71 लोग दवा ले रहे हैं। पिछले एक साल में जिले में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चमोली की शांत वादियों में HIV का बढ़ता प्रकोप चिंता का विषय बनता जा रहा है। वर्तमान में जिला अस्पताल गोपेश्वर के ART सेंटर से 15 लोग HIV की दवा ले रहे हैं, जिसमें 4 पुरुष व 11 महिलाएं शामिल हैं। वहीं ART सेंटर कर्णप्रयाग से वर्तमान में 56 लोग HIV का उपचार करवा रहे हैं। पिछले एक साल की बात करें तो जिला अस्पताल गोपेश्वर में 4 जबकि कर्णप्रयाग में 2 मामले पॉजिटिव आए हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति पर राजनीतिक घमासान, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र पर आघात। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे, यह तो भविष्य में गर्त में छिपा है। लेकिन जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने के निर्णय से राजनीतिक घमासान भी तेज हो चला है। भाजपा ने इस निर्णय को पंचायती राज एक्ट में निहित प्राविधान और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप बताया है। सीएम धामी की घोषणा, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी मिलेगा खेल आरक्षण का लाभ। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक में स्कीइंग में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को 2 लाख और 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर में राहुल सरनाला को स्वर्ण पदक जीतने पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। खटीमा गोलीकांड के 2 बलिदानियों को भूले अफसर, विश्व में बनाई शौर्य दीवार, नहीं लगाई तस्वीरें। विधानसभा के अफसर विधान भवन के पुनर्निर्माण कार्यों में बनाई गई शौर्य दीवार पर राज्य के 2 बलिदानी आंदोलनकारियों की तस्वीरें लगाना भूल गया। खटीमा गोलीकांड के शहीदों के पोर्ट्रेट न होने पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई है। पिछले कई माह से देहरादून स्थित विधान भवन में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। साज सज्जा के बीच सबकी निगाहें भवन के प्रवेश द्वार पर बने खूबसूरत शौर्य दीवार पर टिक रही है। यहाँ राज्य आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले बलिदानियों की पोर्ट्रेट लगाई गई है। इनमें खटीमा गोलीकांड के बलिदानियों की तस्वीरें भी शामिल है। खटीमा गोलीकांड के 7 में से 5 बलिदानियों की तस्वीरें तो यहाँ लगी है और 2 को भुला दिया गया। पहले दोस्त संघ की पार्टी, फिर लोअर के नाड़े से घोंट दिया गला। देहरादून में सनसनीखेज मर्डर से हड़कंप। शिमला बाईपास रोड स्थित यमुनोत्री एन्क्लेव में शनिवार सुबह को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। लोअर के नाड़े से प्रॉपर्टी डीलर का गला घोंटा गया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय प्रॉपर्टी डीलर के अलावा उसके 2 दोस्त भी मौके पर थे। ऐसे में पुलिस को उन्हीं पर हत्या का शक है। आरोपितों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग पाया है, लेकिन संदेह है कि आरोपितों ने प्रॉपर्टी के लेन देन के चलते उसे मौत के घाट उतारा। मृतक प्रॉपर्टी डीलर विकासनगर में हुई कैश वैन से लाखों रुपए की लूट में शामिल था। दिल्ली मेट्रो का जेई निकला लालची, 10 लाख और लग्जरी कार के लिए पत्नी को बुरी तरह पीटा, 6 पर केस दर्ज। दिल्ली मेट्रो के एक जेई व उसके स्वजनों के खिलाफ विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। जेई की पत्नी का आरोप है कि दहेज में 10 लाख और लग्जरी कार की डिमांड करते हुए 3 साल से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस ने पति, सास ससुर और ननद व ननदोई समेत कुल 6 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।